स्पीति का सफ़र आसान नहीं होता, बट वंस यू आर हियर यू रियलाइज मुश्किल रास्ते ही सुंदर जगहों तक पहुंचाते हैं। स्पीति का ये सफ़र मेरे लिए हर मोड़ पर एक नई कहानी जैसा रहा है। इट ऑल फील्स लाइक अ ड्रीम टू मी। अभी 3 घंटे बाद अपना नेटवर्क आएगा। चंद्रताल कहते हैं ना, सुंदर जगहों में आसानी से नहीं पहुंचा जाता। हे एवरीवन, इस बार का सफ़र आसान नहीं होने वाला था क्योंकि मैं जा रही थी मनाली टू स्पीति। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। Hey everyone, I reached Manali this morning and मैं सुबह से सोए जा रही हूँ, सिर्फ सच बोलूँगी। अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा राइसन को एक्सप्लोर करते हैं और मैंने मनाली वाला एरिया से भी बहुत कम एक्सप्लोर किया है। अभी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने जा रही हूँ नीचे रिवर साइड। एंड कल हमारी चंद्रताल की जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से सुबह 5 बजे और स्पीति करने का बहुत टाइम से सोचा था एंड फाइनली इट्स हैपनिंग नाउ। सो लेट्स गो। मनाली मुझे एक ऐसी जगह लगती है जहाँ पर आपको हर मोड़ पर सुंदर स्पॉट्स मिलेंगे। तो वैसे ही मेरे स्टे से कुछ मीटर की दूरी पे ये स्पॉट था जहाँ पर मैं आ गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स माई सेकेंड डे इन मनाली और आज हम लोग स्पीति के लिए निकल रहे हैं। बट ऐसा लग रहा था मौसम आज हमारा साथ नहीं देगा। 8 बजे के आसपास निकले थे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तभी हम लेट निकले। अब सोच रहे हैं कि लाहौर रुक जाएंगे अगर बारिश हुई, वरना हम आज काजा तक जाएंगे। So for the coming journey. मैं रुकी थी फ्रूट्स लेने क्योंकि आज मेरा फास्ट है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अब देखते हैं कि आज की जर्नी लाहौर तक रहती है या स्पीति तक। देखते हैं कि अटल टनल से आगे हमें बारिश मिलती है या नहीं। तो हमारा शक बिल्कुल सही था। अटल टनल से आगे मौसम एकदम क्लियर था, कोई बारिश नहीं थी। तो हमने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम कोकसर रुके थे और ये बेहद खूबसूरत जगह थी। कि सीधा स्पीति निकलते हैं क्योंकि टनल से पीछे तो काफ़ी भयंकर बारिश हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा मौसम साफ है, बट यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। आज मेरा फास्ट था तो मैंने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया, फ्रूट से काम चलाना पड़ा आज पूरे दिन। फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा सफ़र बढ़ता गया हम अलग अलग लैंडस्केप्स के नज़ारे देखते गए और ये बेहद खूबसूरत था। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम स्पीति जा रही थी एंड इट वाज माय बेस्ट ट्रिप एवर। फाइनली वी स्टॉप्ड एट चंद्र ढाबा, जैसे आप चाचा चाची ढाबा नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रताल के पास में ही है और ये ढाबा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने यहाँ पे लिया एक छोटा सा चाय ब्रेक और इसके बाद हमें काफ़ी एनर्जी आ गई थी और हम थे अपना स्पीति का सफ़र कंटिन्यू करने के लिए पूरी तरह से रेडी। एंड गाइज, आई एम टोटली इन लव विद दीज लैंडस्केप्स। मतलब यहाँ पहुँचकर मुझे लगा यार नेटवर्क नहीं भी है तो क्या हुआ, ऐसी जगह में नेटवर्क की ज़रूरत भी क्या है। तो पूरे 40% के सफ़र के बाद हम कुंजुमला पहुंच गए थे और यहाँ पर 20 to 25 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आज हमने चंद्रताल करने का सोचा था, बट टाइम लेट होने की वजह से हमने सोचा वापसी में कर लेंगे। और ये जगह काफ़ी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है तो यहाँ पर आपको काफ़ी ठंड भी लग सकती है। तो हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की अब चीचम ब्रिज की तरफ। और मुझे लगता है कि अगर तुम लोग एक बार इस सफ़र पे आ गए ना, यू विल बी टोटली इन लव विद दिस रोड्स, दीज माउंटेन्स एंड दीज लैंडस्केप्स। Finally we reached the highest bridge, Chicham. बारिश होने वाली है और
फाइनली हम शीशम पहुंच चुके हैं। अब निकलेंगे काजा के लिए और नीचे का व्यू बहुत क्रेजी है। अभी बारिश वाला मौसम हो रहा है, आई होप बारिश ना हो क्योंकि अभी जस्ट हमारा फर्स्ट डे और काफ़ी एक्सप्लोर करने को है अभी तो। और नीचे बहुत गहरी खाई है। और मैंने ये सुना है कि यहाँ पर जो लोग लकी होते हैं उन्हें स्नो लेपर्ड्स भी दिखते हैं, बट इस बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम स्नो लेपर्ड स्पॉट कर पाएँ, बट नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई। सो अब हमारा डायरेक्ट स्टॉप होने वाला था काजा में और आज हमारा स्टे भी काजा में ही था। सो काजा से जस्ट 5 किलोमीटर्स पीछे 3-4 लैंडस्लाइड्स हो रखे थे, तो यहाँ पर भयंकर जाम लगा था। हमें लगा जाम कितना ही हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, बट गाइस दिस जाम इज़ 7 आवर्स लॉन्ग। तो हमने सोचा अब यहाँ रह के तो फ़ायदा है नहीं, और पास में ही की विलेज था तो हम निकल गए की विलेज की तरफ। एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सोचा नहीं था कि यार काजा जस्ट 5 किलोमीटर दूर है और एकदम ऐसे जाम लग जाएगा, वो भी लाइक 6-7 घंटे का। बट कल हम काजा को एक्सप्लोर करेंगे, सो मीट यू इन द मॉर्निंग। जैसा कि मैंने बताया आज मेरा फास्ट था, तो लकीली मुझे यहाँ पर मेरा खाना मिल गया जो फास्ट वाला होता है। सो आफ्टर दिस 11 बजे जाम खुलता है और हम काजा पहुँचते हैं। बाकी की जर्नी नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स माई सेकेंड डे इन काजा और कल का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। तो सुबह उठते ही हम आ गए थे काजा मार्केट एक्सप्लोर करने, और इतनी दूर आए हो तो शॉपिंग नहीं की एज अ मेमोरी वहाँ की, तो क्या किया यार। देन हम लोग आ गए थे काजा में थुपका ट्राई करने, और फिर कुछ खाने के बाद हम घूम फिर के वापस निकल गए थे क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा प्लेसेस कवर करने थे, जैसे कि टाबो, धानकार एंड लांगसा। सेकेंड डे इन काजा एंड अभी हम काजा मार्केट एक्सप्लोर करके आ रहे हैं और सामने के नज़ारे कुछ और हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धानकार के लिए। So today we are heading out to Dhankar Monastery that is 1000 years old and built on a mountain cliff. तो धानकर पहुंचकर आप लोगों को यहाँ पर दिखती है धानकर की न्यू मोनेस्ट्री, और थोड़ा सा आगे पहुंचकर आपको मिलेगी यहाँ पे 1000 years old मोनेस्ट्री, और यहाँ पर आपको छोटा सा गांव भी दिखेगा जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है इस चट्टान पर। और इस मोनेस्ट्री के ऊपर था यहाँ के राजा का फोर्ट, धानकर फोर्ट। यहाँ के लोग, यहाँ की शांति, इतना अपनापन आपको इस जगह पर आकर लगेगा कि शायद ही आपका वापस जाने का जी करे। तो धानकर के पास्ट को हम अलविदा कह के निकल गए थे टाबो की तरफ। और तुम टाबो आए और टाबो मोनेस्ट्री नहीं घूमे तो तुमने क्या ही टाबो घूमा। ये एक ऐसी मोनेस्ट्री है जहाँ पहुँचकर तुम्हें सच में लगेगा कि तुम एक पुरानी सदी में वापस पहुँच चुके हो। इन स्टूपास के अंदर तुम्हें मिलेंगे बुद्धास के बड़े बड़े स्टैचूज़, जिनके सामने तुम जाओगे तो तुम्हें लिटरली उनकी प्रेजेंस फील होगी। आई एम नॉट किडिंग गाइस, मुझे बहुत हाई एनर्जीज अंदर फील हुई। कुछ इस तरह का ये प्लेस था, और यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुद्धा। अब वक्त था तुम्हें वो जगह दिखाने का
जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी भर गुजार सकती हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि तुम कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ तुम विदाउट नेटवर्क, विदाउट फ़ोन ज़िंदगी भर रह सकती हो, आई वुड से लांगसा। तो ये जो आपको विलेज दिख रहा है, ये है लांगसा विलेज, और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बुद्धा स्टैचू दिखेगा गांव के जस्ट साथ में। एंड गाइस, दिस प्लेस इज़ मैजिकल। अभी मैं हूँ लांगसा में और यहाँ के लैंडस्केप इतने प्यारे हैं, मतलब इतनी सुंदर जगह ये है। जस्ट लुक एट दिस यार, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पे कैंपिंग टेंट लगा के आज यहीं कैंपिंग करूँ। बहुत सुंदर जगह है और सामने है हमारे बुद्धा स्टैचू। ऐसा लगता है मानो ये बुद्धा स्टैचू अभी भी अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हज़ारों साल पहले एक ओशन हुआ करता था, तभी इस विलेज को फॉसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है। और किसने सोचा था कि हज़ारों साल बाद यहाँ पर एक इतना सुंदर गांव होगा। तो इट्स आवर लास्ट डे इन स्पीति और अभी हम काजा में और हम निकल रहे हैं चंद्रताल के लिए। हमने सुना कि चंद्रताल के रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है। सो लेट्स सी, आज हमें मनाली भी वापस निकलना है, तो देखते हैं कैसी जर्नी रहती है। तो अब आप लोगों को एक ऐसी मोनेस्ट्री ले जाते हैं जो आपने कहीं ना कहीं देखी ही होगी। तो ये है की मोनेस्ट्री, जहाँ के लिए हमें 30 मिनट्स की हाइक करनी पड़ी। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे चंद्रताल के लिए। एंड ऑन द वे टू चंद्रताल वी स्पॉटेड आइबेक्स। और इससे कुछ देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि हमें कोई भी स्पीति एनिमल स्पॉट नहीं हुआ। सो फाइनली वी मेड इट टू चंद्रताल। की वॉक करनी पड़ेगी क्योंकि कहते हैं ना, सुंदर जगह में आसानी से नहीं पहुंचा जाता। तो जितना मैंने चंद्रताल के बारे में सुना है, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर परियां होती हैं। अब हमें तो इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना सच है और कितना झूठ, बट यहाँ पर रात को आपको एंट्री नहीं मिलती। और मैं किसी भी जगह अगर जाती हूँ तो मैं वहाँ का पास्ट पहले पता करती हूँ। ये मेरी अब सालों पुरानी आदत बन चुकी है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस। एंड हेयर द वर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप कम्स। जब भी किसी जगह पर जाते हैं तो वापस जाने वाले टाइम तक बहुत बुरा सा लगता है, बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। मतलब सच बोलूँ तो वापस जाने का मन नहीं करता। और आज हमारी वापसी थी, सो मैं काफ़ी सैड हो गई थी। Thanks for watching and do visit Chacha Chachi Dhama. So finally we are at चंद्र ढाबा, जिसे आप चाचा चाची ढाबा नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, अभी 3 घंटे बाद अपना नेटवर्क आएगा और हम सीधा निकल रहे हैं अब मनाली के लिए। तो यहीं पर हमारा स्पीति का सफ़र एंड होता है। बट जिस तरह से मैं ये व्लॉग बनाना चाहती थी उस टाइप से बना नहीं, बट आई विल इम्प्रूव माई व्लॉगिंग स्किल्स इन अपकमिंग वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड।